हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरा घर तो यहीं पर था। मेरे चाचा जी का, दादाजी का, सब लोग का घर दिखाई दे रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूं? इसी जगह पर मेरा घर था और मेरे घर पर हॉस्पिटल और इस पर ध्रुव तारा लिखा हुआ है। तुम और यहाँ क्या हुआ? तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या बात है? तारा मेरी बात सुनो। अरे बना कैसे क्लिनिक ये घर है हमारा। ये मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे घर पर क्लिनिक और मेरी माँ कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है और मेरी बहन कहाँ है। मैं आपको वहां से बोला था कि आप घर पर जाकर मेरे घर का हाल समाचार बताना और आने के बाद मुझे फोन भी नहीं किया। और मेरे घर पर हॉस्पिटल, तुम नहीं जानते, मैं बता रही हूं जो, वो सुनो ध्यान से। सुनो सच सच मैं बताती हूँ, सच बताती ये तारा। सुनो सच बताती ये तारा। यहीं पर घर ये रहा था तुम्हारा। ये तो मुझे भी मालूम है। सुनो, इसी जगह पर तुम्हारा घर था ना? मैं तुमसे सच सच बता रही हूं, मेरी बातों को गौर से सुनिए। इस जगह पर ये जो तुम्हारा घर था, वो मेरे पिताजी जबरदस्ती तुम्हारी माताजी से अंगूठा लगवाकर इस जायदाद को और इस घर को हड़प लिए और यहाँ पर मेरे नाम से हॉस्पिटल बनवाए। मैं समझ रहा हूं। इसीलिए तो तुम मुझे गोवा में छोड़कर आई और बोली कि मैं घर जा रही हूं, घर का सारा समाचार बताऊंगी। वाह तारा वाह, मुझे मालूम है
वहां से आने के बाद मेरे घर वालों को बेवकूफ बनाकर तुम लोग ने जमीन को हड़पना चाहा। ध्रुव, पहले मेरी बात तो सुनो। ये जो तुम्हारा मकान था, मेरे पिताजी ने तुम्हारी माँ जी से जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर तुम्हारी माँ को मारकर इस घर से बेघर करके इस जगह को, ये तुम्हारी जो कुटिया थी उसे गिराकर मेरे पिताजी ने इसी जगह पर ये जो ध्रुव तारा लिखा हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल ध्रुव तारा नहीं था, इसमें तारा लिखा जा रहा था, ध्रुव तारा। तो मैंने ही लिखवाया इस। तो नाम लिखाने से क्या होता है? अरे तो क्या? रह तू इस हॉस्पिटल में, मैं नहीं रहूंगा। अरे पहले मेरी बात तो सुनो ध्रुव। इस हॉस्पिटल को जब मैंने ध्रुव तारा का नाम दिया तो मेरे पिताजी पूछने लगे कि बेटी तुम इस हॉस्पिटल को ध्रुव तारा का नाम क्यों दे रही हो, ये ध्रुव कौन है? तो मैं उनसे बताई कि पिताजी वो आसमान में देखो। तो पिताजी बोले क्या देखूं? मैंने कहा कि रात को देखते हैं आप ऊपर तो ध्रुव तारा दिखाई देता है। तो मेरे पिताजी ने बोला हाँ बेटी मैं तो देखता हूँ, वो तो हमें दिखाई देता है। तो मैंने उन्हें बहाना बनाकर तुम्हारा और अपना नाम जोड़कर ध्रुव तारा रख दिया इस हॉस्पिटल का नाम। पर मुझे बहलाओ फुसलाओ मत। ध्रुव पहले जब तक मेरी माँ और मेरा भाई मेरी बहन नहीं मिल जाएंगे, मैं ऐसी जायदाद को ठोक कर मारता हूँ। पहले मेरी बात तो सुनो ध्रुव। तुम नहीं जानते मैं इस हॉस्पिटल को तुम्हारा और अपना नाम क्यों दिया। मेरे पिताजी इस हॉस्पिटल का नाम सिर्फ तारा रख रहे थे, मैंने अपना और तुम्हारा नाम जोड़ा। मैंने अपने पिताजी को बहकाया कि पिताजी जरा रात को ऊपर देखिए, ऊपर क्या दिखाई देता है। तो पिताजी ने बोला क्या बेटी? तो मैं उनसे बोली कि पिताजी जो ऊपर रात को दिखाई देता है ध्रुव तारा, इसी के नाम से मेरे हॉस्पिटल का नाम रख दो तो कितनी अच्छी बात होगी। तो मेरे पिताजी ने बोला ये ध्रुव कौन है? मैं उनको गुमराह कर चुकी थी, उन्हें नहीं मालूम था कि ध्रुव आप हैं। मैं तो आप ही का नाम अपने नाम से जोड़ना चाहती थी हॉस्पिटल से, सो मैंने जुड़वा दिया। पर ध्रुव ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं इस जायदाद को ठोकर मारता हूँ? नहीं ध्रुव, मैंने जो कुछ भी किया सो तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ किया। अरे तूने तो मेरे भलाई के लिए कर दिया, लेकिन ये सोच कि जो बहन राखी के पैसे इकट्ठा करके मुझे गोवा पढ़ने के लिए भेजा और मेरी माँ जो मुझे पैदा करके दूध पिलाकर सयाना किया, मेरा भाई जो मेहनत मजदूरी करके मुझे इतना पढ़ाया, आखिर उन लोग को क्या जवाब दूंगा? या मेरे भगवान, मैं कैसे इनसे बताऊं कि मेरे पिताजी, अरे पिताजी आप ये क्या कर बैठे मेरे जीवन के साथ। मैं इन्हें कैसे भगवान बताऊं कि मेरे पिताजी आपके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी किए। ध्रुव, ध्रुव तुम नहीं जानते। ध्रुव मेरी बात मानो और पहले चलो हॉस्पिटल में घूम कर देखो मैंने तुम्हारे लिए कौन कौन से डॉक्टर और कहां कहां से बुलवाए हैं और मैंने कौन कौन सी व्यवस्था कर रखी है अपने हॉस्पिटल में। जरा अपना हॉस्पिटल भी तो घूम कर देख लो। अंदर ना ही सही, पहले चलो इधर से चलते हैं, पीछे से आएंगे, फिर से आगे आना, चारों तरफ से पहले आगे पीछे देखकर फिर अंदर प्रवेश होकर देखना मैंने कितना खूबसूरत हॉस्पिटल बनवाया है केवल तुम्हारे और अपने लिए। ध्रुव मैं ये जानती थी, ध्रुव तुम नहीं जानते, मैं ये पहले से जानती थी कि तुम MBBS की कोर्स कर रहे हो और तुम जरूर पास हो जाओगे। इसलिए तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारे पढ़ाई पर मुझे गर्व था, मुझे नाज था कि मेरा ध्रुव जरूर एग्जाम में पास होकर आएगा। सो आज
मैं घुमा फिरा कर अपने बाबूजी को चक्कर लगा कर इधर की उधर, उधर की इधर, उधर की इधर लगा कर मैं अपने बाबूजी को गुमराह करती रही। आज आप आ ही गए हैं, चलो मेरे हॉस्पिटल का उद्घाटन भी हो जाएगा। पहले आओ मेरे साथ चलकर। मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ध्रुव, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? हमें यकीन नहीं है। ध्रुव, मैं तुमसे झूठ बोल सकती हूँ, तुम्हारी कसम, मम्मी की कसम, सच में। ठीक है तारा, तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा? चलो हम चलकर देखते हैं हॉस्पिटल को। पहले चलो मेरे साथ इस हॉस्पिटल का चक्कर काटो। पहले आगे देखो मैंने गेट पर क्या लगवाया और क्या लिखवाया, पीछे चलकर घूमो मैंने कौन सी खिड़कियां लगवाई हैं, क्या क्या मैंने डिजाइन बनवाई। चलो पहले वो सब देखो ना। आओ आओ, चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ। आकाश, मेरे लाल तुम कहाँ हो? कहाँ हो ध्रुव, तुम कहाँ हो? माँ, माँ मेरी बात सुनो। अरे मेरी माँ, तेरी कैसी हालत बनाई, हे मेरी माँ तेरी किसने हालत बनाई। ये तेरी हाल कैसे बनी हुई है माँ? और मेरे भैया आकाश कहाँ है और मेरी बहन कहाँ है? माँ बोलती क्यों नहीं माँ? माँ, बोल माँ, तुझे क्या हो गया माँ? बेटा ध्रुव, तू जानना चाहता है ना? हाँ माँ। कि तेरा बड़ा भाई आकाश कहाँ है? हाँ माँ। तेरी बहन चांदनी कहाँ है? तो सुन बेटा, जिस राज को मैं अपने दिल में छुपा के रखी थी, आज मैं तुझसे जरूर बतलाऊंगी। जब तू पढ़ाई करने के लिए गोवा गया हुआ था, तो तुम्हारा भाई आकाश जिस कंपनी में काम करता था, उसी कंपनी में काम करने के लिए गया था। एक दिन तुम्हारा भाई आकाश घर से खाना नहीं खा के गया था, मुझसे नहीं देखा गया। मैंने अपनी बेटी चांदनी से बोली, बिटिया तुम्हारा भाई आकाश आज भूखा कंपनी में काम करने गया है, तू उसके लिए कंपनी में जाकर खाना देकर आ। मेरी बिटिया चांदनी अपने आकाश भाई के लिए खाना लेकर गई थी।
वो क्या देखती है, कंपनी के सारे वर्कर मिले, लेकिन तुम्हारा भाई आकाश कंपनी में उसे नहीं मिला। आखिर भैया कहाँ चले गए थे मां? वो सेठ रतन खंडेवाल का मैनेजर तुम्हारी बहन के साथ उसकी इज्जत से खेलना चाह रहा था। क्या कह रहे हो मां? सब में हमार बिटिया चांदनी अपनी इज्जत बचाने के लिए चीख और चिल्ला रही थी। उसी वक्त तुम्हारा भाई आकाश उसकी इज्जत बचाने के लिए आया था। जब उसकी इज्जत बचाने आकाश सामने आया तो सेठ रतन खंडेवाल तुम्हारे आकाश बड़े भाई को खंजर से मार देना चाहता था। जब हमार बिटिया चांदनी देखी कि रतन खंडेवाल ने हमारे भाई को मार देना चाहता है खंजर से, हमार बिटिया चांदनी सामने आकर उस खंजर की मौत की सामना कर और वो रतन खंडेवाल अपने खंजर से हमार बिटिया के चांदनी की गोद में उतार दिया ध्रुव बेटा। और उसी के कातिल के जुर्म में तो रतन खंडेवाल तुम्हारे भाई आकाश को जेल भेजवा दिया। इसके आगे मैं नहीं जानती कि तुम्हारा भाई आकाश इस दुनिया में है या नहीं है। और तू जो इस मकान को देख रहा है वो रतन खंडेवाला सेठ और उसका मैनेजर मुझे मार मार कर हथौड़ों से जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान लगवाकर मेरी सारी दौलत को हड़प लिए ध्रुव। अरे ऊपर वाले, तेरा खेल निराला है। मेरी बहन, आपने दिल में कितनी बड़ी अभिलाषा रखी थी कि भैया आप चाहे जहां रहना, लेकिन रक्षाबंधन के दिन घर जरूर आना, क्योंकि तुम्हारी सूनी कलाई में भैया मैं राखी बांधने के लिए इंतजार करती रहूंगी। लेकिन वारे रतन खंडेवाल, तूने मेरी बहन को इस दुनिया से विदा कर दिया। मैं कसम खाता हूं, मां तेरे सर की कसम है, जब तक मैं अपने बहन का बदला चुका नहीं लूंगा मां, तब तक मैं चैन के साथ नहीं लूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं सब कुछ। मैंने तुमको इसलिए खबर नहीं की कि तुम्हारा पढ़ाई से मन हट जाएगा, तुम एग्जाम में अपना ध्यान नहीं दोगे। और ये सारी बातें मुझे भी मालूम हो गई। मैं जैसे घर आई मैं सब कुछ जान चुकी थी। माँ वो चांदनी बेटी आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन थी, मेरी ननद थी। मैं आपकी बहू हूँ। माँ मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दो माँ। मैं बताती हूँ रतन खंडेवाल तुम्हें कहाँ मिलेगा। ध्रुव, मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा कल। मेरे जन्मदिन पर सारे लोग एकत्रित होंगे और उसी समय मैं मौका पाकर तुम्हें मैं जैसा बताऊंगी वैसा तुम करना। मैं भी अपने पिताजी को इस दुनिया में जीवित नहीं देखना चाहती,
कि मेरा बाप, मैं तो यही कहूंगी, हे ईश्वर, किसी को मेरे जैसा बाप मत देना। मेरा कमीना बाप इतना घिनौना काम कर सकता है, वो भी दौलत के लिए। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। माँ, ठीक है तुम तारा, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उन्हीं की लाडली। माँ, ठीक है तारा। माँ, माँ, तुम मेरी माँ हो। मैंने बचपन से माँ का प्यार नहीं पाया। माँ, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें मेरे जन्म देने वाली माँ हो। माँ, खड़ी हो जाओ बेटी तारा। माँ, मैं जब तक अपने बाबूजी को इस दुनिया से मिटवा नहीं दूंगी, मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगी। माँ, बेटी तारा, तू मेरी बहू नहीं बल्कि तू एक बेटी समान है। माँ, क्या कहा कि कल तुम्हारे पिताजी मेरा जन्मदिन रतन मनाएंगे। खंडेवाल माँ, और तुम्हारा कल जन्मदिन है। हाँ मेरी बात सुनो माँ, मैं यहाँ पर अब रुक नहीं सकता एक मिनट। जब तक रतन खंडेवाल को मैं खत्म नहीं कर दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। नहीं चल बेटा, मेरे साथ।